सो हेलो पीपल आउट देयर। ये है मेरा पहला यूट्यूब वीडियो और इस वीडियो में मैं आपको अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूंगा। मेरा नाम है प्रोफेसर भूपेश दरियानी और मैं केमिस्ट्री बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, ऐसा मेरे हजारों स्टूडेंट्स ने मुझे कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि सर आप अपना टैलेंट यूट्यूब तक क्यों नहीं ले जाते हो। यूट्यूब पे हजारों स्टूडेंट्स की रीच मिलेगी और बहुत बच्चों का भला भी हो जाएगा। तो आई थॉट कि चलो यूट्यूब पे चला जाए। टाइम थोड़ा कम है क्योंकि सुबह 7:40 से रात की 8:30 बजे तक कंटिन्यू मेरी क्लासेस रहती है। तो रात का टाइम जो आपका निन्नू का टाइम है, ये टाइम बचा मेरे पास लेक्चर्स लेने के लिए। तो बेसिकली ये मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है जिसमें मैं पढ़ाने वाला हूँ। वैसे मेरा एक्सपीरियंस 10 साल का है टीचिंग के फील्ड में। मैंने बायजूस में काम किया है, मैंने फिजिक्स वाला में काम किया है एंड आई ऑल्सो वर्क एट एन। सो लेट्स गेट इट स्टार्टेड। आज की वीडियो में बेटा मैं आपको बेसिक बताने वाला हूँ कि केमिस्ट्री की एक्चुअल शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो सारी स्टोरी की शुरुआत हुई थी 5,000 साल पहले। अब मेरे टैबलेट पे जो लिखूंगा ये आपको कैसे दिखेगा, आप यही सोच रहे होगे। इसके लिए भी मेरे पास एक सोल्यूशन है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग फीचर। इस टैबलेट पे स्क्रीन रिकॉर्ड करता हूँ मैं, और जो भी मैं इस टैबलेट पे लिखूंगा, ठीक है, XYZ ABC जो भी लिखूंगा वो आपको मेरे बैकग्राउंड पे दिखेगा। सो इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट विद इट। सो द काउंटडाउन हैज स्टार्टेड, 3 2 एंड 1। वी आर लाइव। सो चलो लेट्स गेट इट स्टार्टेड। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका प्रोफेसर प्रोफेसर भूपेश दरियानी एंड लेट्स गेट इट स्टार्टेड। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि केमिस्ट्री की सारी जद्दोजहद आखिरकार शुरू कहां से हुई थी। ये सारी कहानी एक्चुअल में शुरुआत हुई 5,000 साल पहले। So 5,000 years ago, all the story had got it started by the introduction of a fellow Democritus. अब डेमोक्रेटिस कौन था? क्या वो साइंटिस्ट था? नहीं, एक्चुअल में उन्हें ये साइंटिस्ट वर्ड देना गलत होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट उन्होंने कोई रिसर्च नहीं किया था। ही वॉज अ फिलोसोफर जिन्होंने कुछ फैक्ट्स के बेसिस पे अपनी प्रपोज थ्योरीज वर्ल्ड के सामने रिप्रेजेंट करी। सो इन्हें बेसिकली हम साइंटिस्ट नहीं कह सकते। डेमोक्रेटिस वॉज अ फिलोसोफर जिन्होंने वर्ल्ड को ये बताया कि हमारे आसपास की हर चीज, चाहे वो पहाड़ हो, बहती नदियां हो या उड़ती चिड़िया हो, आप हो, मैं हूं, ये चश्मा हो, ये माइक हो, ये पेन हो, हमारे आसपास की हर चीज जिसका मास है और वॉल्यूम है, उसे हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट मैटर। मैटर की बेसिक डेफिनेशन आप क्लास 6, 7, 8 एंड 9 एंड 10th में भी पढ़ेंगे। अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं या नहीं है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू सीबीएसई टिल 10th क्लास आपको साइंस पढ़ना मैंडेटरी है। तो मैटर आप जानना चाहो या ना चाहो, ये आपको जान लेना जरूरी जरूर है। क्यों? क्योंकि आपके मार्क्स एलिवेट करने हैं आपको। ठीक है, आपको मैथ्स बहुत ज्यादा पसंद होगा, बट बेटा केमिस्ट्री में अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए तो साइंस का ओवरऑल मार्क्स गिर जाएगा, और साइंस का ओवरऑल मार्क्स गिरा तो आपका ओवरऑल रिजल्ट गिर जाएगा। तो मैटर क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। मैटर हर वो चीज है हमारे आसपास की जिसका पहली चीज मास है और दूसरी चीज वॉल्यूम है। जैसे कंप्यूटर में किसी भी लेटर पे चेक बॉक्सेस देखे होंगे, किसी भी आर्टिकल पे चेक बॉक्स देखे होंगे, तो वैसे ये दो चेक बॉक्स जब किसी चीज के लिए फुलफिल हो जाते हैं तो वो मैटर है। फॉर एग्जाम्पल टू से, अगर मैं इस पेन की बात करूं, उसका कुछ तो वजन होगा, लेट्स से 10 ग्राम या 20 ग्राम। तो क्या इसका मास है? जी हाँ सर, इसका डेफिनेटली मास है। क्या इसका वॉल्यूम है? ऑल द मैथ स्टूडेंट्स, क्या आप सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल सकते हो? जस्ट पुट द वैल्यूज इनटू द फॉर्मूलाज एंड यू आर सिंपली गोइंग टू सॉल्व इट डाउन एंड यू आर गोइंग टू गेट योर रिजल्ट्स। सो हाँ सर, इसका मास भी है और इसका वॉल्यूम भी है। कोई भी वो चीज जिसका बेटा मास होता है और जिसका वॉल्यूम होता है, वी कॉल इट मैटर। तो क्या मैं मैटर हूँ? हाँ, मेरा मास भी है और मेरा वॉल्यूम भी है, तो डेफिनेटली आई एम मैटर। अगर मैं बात करता हूँ बेटा, इफ आई एम हैविंग अ बलून ओवर हियर, इस बलून में एक छोटी सी कील अगर हम घुसा दें तो क्या होगा? इसके अंदर की सारी हवा सर बाहर निकल जाएगी। तो सर ये रहा अगला सवाल, क्या एयर भी मैटर है? जी हाँ, इस बलून को बेटा अगर मैं वेइंग मशीन पे रखूंगा तो कम ही सही, बट इसका कुछ ना कुछ वजन जरूर आएगा। लेट्स से जो कुछ ना कुछ कम वजन है वो है 5 ग्राम इस केस के लिए। तो हाँ बेटा, इसका मास है। और क्या इसका वॉल्यूम है? तो हाँ, मैथमेटिक्स का फॉर्मूला यूज करके आप वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यूज करके डेफिनेटली स्फेरिकल बलून का वॉल्यूम बड़े आसानी से निकाल सकते हो। तो ये हो गया मैटर का बेसिक डेफिनेशन। बट क्या सर
हर वो चीज जिससे हम गुजरते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, वो मैटर है। लेट्स से मेरा गुस्सा, क्या वो मैटर है? नहीं, वो मैटर नहीं है। हम किसी को ऐसा थोड़ी ना कहते हैं, मैं तुमसे 2 किलोग्राम गुस्सा हूं, या हे किरण, मैं ना तुमसे 5 किलोग्राम मोहब्बत करता हूँ, ऐसा कतई नहीं कहते। क्योंकि गुस्सा, प्यार, ये फीलिंग्स होते हैं, इनका वजन नहीं है, ना ही इनका वॉल्यूम है। हम किसी को ऐसे नहीं कहते, हे किरण, मैं तुमसे 50 क्यूबिक सेंटीमीटर मोहब्बत करता हूँ, just because it is not having mass and not even having volume. So फीलिंग्स, इन्हें हम मैटर की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। सो आई होप दैट मेरे बच्चों, आपको ये चीज जरूर से क्लियर हो गई होगी कि मैटर क्या होता है। ये मेरा पहला एक्चुअली ट्रायल वीडियो है यूट्यूब के लिए, क्योंकि वैसे जैसा मैंने आपको बताया बच्चों को टाइम थोड़ा सा कम मिलता है, बट मैं ट्राई जरूर करूंगा कि केमिस्ट्री 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक आपकी पूरी क्लियर कर दूं। और इसके लिए बच्चों मुझे आपका थोड़ा सा बस सपोर्ट चाहिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दो। अगर आपको लगता है कि मुझे और वीडियोस बनाना चाहिए तो इसे शेयर कर दो, ताकि मुझे रीच मिले और मुझे पता पड़े कि कितने बच्चों को मेरा पढ़ाया कंटेंट समझ आया। और बेटा, कमेंट्स में मुझे अपने अगले डाउट के बारे में जरूर बताओ। मैं अपने इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी अपने बायो में जल्दी डाल दूंगा बेटा, ताकि आप अपने अगले डाउट्स मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज करके डाल सको, जिनके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। तो आज की टॉपिक को जिसको हमने पढ़ा है वो है व्हाट इज मैटर। आई होप आपको ये क्लियर रहा होगा। मैं हूं आपका प्रोफेसर भूपेश दरियानी, एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, सो इसी के साथ मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर कल रात। चलिए, गुड बाय।